सो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कुछ रिमाइंडर थ्योरम पर और आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन ये है कि लेट R1 R2 लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स y के पावर 3 प्लस 2y के स्क्वायर माइनस 5ay माइनस 7 एंड y के पावर 3 प्लस ay स्क्वायर माइनस 12y प्लस 6 आर डिवाइडेड बाई y प्लस 1 and y minus 2 respectively. Find the value of a in each of the following case if 2 r1 plus r2 6, r1 equal to r2, r1 by r2 equal to 2 by 3, r1 minus r2 equal to 5. सो स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन, इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसको डिवाइड कर रहा है y प्लस 1, तो रिमाइंडर आ रहा है r1। और ये दूसरा जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसको डिवाइड कर रहा है y माइनस 2, तो रिमाइंडर आ रहा है r2। तो ये चार केस हैं, चारों केस का यूज़ करके हमें बताना है a। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जैसे ये है, इसको कुछ मानना पड़ेगा हमको px इक्वल टू y के पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5ay माइनस 7। और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास qx, इसको मान लेते हैं हम कि qx इक्वल टू y के पावर 3 प्लस ay स्क्वायर, ये 12y प्लस 6। अच्छा, इसको कौन डिवाइड कर रहा है? इसको डिवाइड कौन कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहे हैं, लिखेंगे सिंस y प्लस 1, y प्लस 1 डिवाइड्स px, तो रिमाइंडर। तो सीधे कौन डिवाइड कर रहा है? y प्लस 1। इसको आप जीरो बना लेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे भाई? रिमाइंडर निकालेंगे p माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। जब y प्लस 1 डिवाइड करेगा px को, सॉरी यहाँ y है ना सब जगह, तो आप यहाँ y कर दीजिएगा, y ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि y के टर्म में है तो y लगा देंगे, px ने और qx नहीं लिखेंगे, py और qy लिखेंगे। अब y प्लस 1 डिवाइड कर रहा है py को कर रहा है, तो जो डिवाइड करता है उसको जीरो बनाते हैं, तो y का मान निकलेगा यहाँ पर माइनस 1, तो रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 1। यानी कि जहाँ जहाँ p में y है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखिए, तो माइनस 1 के पावर 3, फिर हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाइए 5a इंटू माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 7। तो माइनस 1 का क्यू करेंगे तो माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 5a और माइनस 7। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 5a, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5a। और इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 6। तो यहाँ जो रिमाइंडर कितना कर रहा है? r1, यानी कि रिमाइंडर की जगह r1 यहाँ कर देंगे। r1 हमारे पास आ गया कितना? 5a माइनस 6 आ गया। r1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, r1 इक्वल टू 5a माइनस 6। अब उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे दूसरे को। उसी तरह से हम इस पार्ट को लिखेंगे, सिंस y माइनस 2 डिवाइड से y माइनस 2 किसको डिवाइड कर रहा है? इसको कर रहा है, यानी कि इसको डिवाइड कर रहा है qy को, qy। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, तो जो डिवाइड कर रहा है उसको पहले आप जीरो बना लीजिए, यानी कि y माइनस 2 को जीरो बनाइए। तो y माइनस 2 को जीरो बनाइएगा तो वो कितना आएगा? वो आएगा 2। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? q में जाएंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे, तो ये है qy, तो ये 2 आ जाएगा, 2 के पावर 3 और a इंटू 2 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 6। रिमाइंडर यहाँ क्या हो रहा है? r2 का रहा है ये रिमाइंडर, तो r2 हो जाएगा ये 8, ये 4a, ये 24 प्लस 6, तो r2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4a, और ये 14, ये माइनस 24, तो माइनस 10। चलिए r2 भी हमारे पास निकल गया, 4a माइनस 10। चलिए 4a माइनस 10 ये निकल गया। चलिए, तो सारी चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, r1 r2। अब हम इक्वेशन केस नंबर फर्स्ट क्या हमें दिया हुआ है? 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। तो 2 इंटू r1 यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 5a माइनस 6, और r2 का वैल्यू रख दीजिए 4a माइनस 10 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 10a और ये हो जाएगा 12, ये होगा 4a माइनस 10 इक्वल टू 6। इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 14a, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 22 और 6, तो 14a ये इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 14a इक्वल टू 28, ये कट गया तो 2a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, a की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 इक्वल टू R2। तो R1 है हमारा 5a माइनस 6, R2 है 4a माइनस 10। तो ये इधर आएगा, तो 5a माइनस 4a और ये माइनस 10, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 6, तो a इक्वल टू माइनस 4। चलिए ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया आपका, दूसरा भी बन गया। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है यहाँ पर R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो R1 कितना है 5a माइनस 6 और यहाँ है 4a माइनस 10, तो हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 3 से, तो 3 इंटू 5a माइनस 6 और 2 इंटू 4a माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15a माइनस 18, ये हो जाएगा 8a माइनस 20, इधर जाएगा ये, तो 15a माइनस 8a इस तरफ से ये आएगा, तो माइनस 20 प्लस 18 ये हो जाएगा 7a इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7। तो ये 3 भी इस तरह से सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अभी जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 है R1 माइनस R2 इक्वल टू 5। R1 आपका है 5a माइनस 6, 5a माइनस 6, R2 कितना है, R2 है 4a माइनस 10 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 6 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5a। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो a, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 4, और इस तरह से इसको इधर भेजेंगे तो कट के यहाँ पर a आ जाएगा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि f(x) हमारे पास x के पावर 4, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, f(x) हमारा गिवन है x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x प्लस बीटा। ये जो हमारे पास f(x) है इसको डिवाइड कौन कर रहा है, अल्फ़ा x माइनस 1। तो जब इसको x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 24। ठीक है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 24। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस x माइनस 1 डिवाइड्स f(x). तो भाई जो डिवाइड करता है उसको 0 बना लेते हैं और उसका वैल्यू पता कर लेते हैं 1। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, f1 होगा, x जगह 1 आएगा, है ना। और क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रहा है कि इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो 24 रिमाइंडर आता है, तो यहाँ कर देंगे 24 और यहाँ f(x) में जाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 कर देंगे, सभी जगह 1 करेंगे। 1 के पावर 4, 2 इंटू 1 के पावर 3, 13 इंटू 1 स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। तो 24 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 13 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हो जाएगा 24। ये हो गया आपका टोटल मिलाकर माइनस 14 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा स्टूडेंट। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये ऐड होगा तो 38, इक्वेशन हमारा 1 बन गया। हम यहाँ साइड में इस इक्वेशन को लिख देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। सो स्टूडेंट तो एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ बन जाता है। दूसरा इक्वेशन हम अब यहाँ से निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस, बाय मिस्टेक यहाँ माइनस दिखा गया है। चलिए तो फिर से यहाँ f(x) रहेगा x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x और ये बीटा। यहाँ इसको कौन अब डिवाइड कर रहा है, x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइड्स f(x). तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसका, जो डिवाइज़र है उसको 0 बना देंगे। तो 0 बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर f माइनस 2। और रिमाइंडर दे दिया है कि जब वो x प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है माइनस 24, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 24। और f(x) में इसमें जाइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 रखिए, तो माइनस 2 के पावर 4, 2 इंटू माइनस 2 के पावर 3 और 13 इंटू माइनस 2 के स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू माइनस 2 और ये बीटा। तो माइनस 24, ये माइनस 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा माइनस 8 और ये प्लस 16 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 में 13 से करोगे, यहाँ पर 13 से करोगे तो 52 और ये माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस बीटा। अब ये यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 32 माइनस 52 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस 24, ये आ जाएगा 0 2 माइनस और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस
बीटा, ये इस तरफ आएगा तो -24, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ होगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये -4 इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इस तरह से इक्वेशन हमें यहाँ बन गया स्टूडेंट। अगर कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो आप उसको देख लीजिएगा, बट प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए स्टूडेंट। एक इक्वेशन तो हमारे पास पहले से था, है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 38, और यहाँ था आपका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाते हैं तो उन दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? उन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि देखेंगे कि कौन सा टर्म कैंसिल हो सकता है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर कैंसिल नहीं होता, तो हम क्या करते उसके, तो फिर हम अल्फ़ा के बारे में सोचते, अल्फ़ा के बारे में सोचते। बट अल्फ़ा यहाँ 2 अल्फ़ा है, यहाँ एक ही अल्फ़ा है, तो इसको भी 2 से पहले गुना कर देते ताकि इसके पास भी 2 अल्फ़ा हो जाए और इसके पास तो पहले से 2 अल्फ़ा है ही। तब उसके बाद देखते हैं इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। बट हमारे पास यहाँ से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बीटा बीटा सेम है और साइन भी सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा मिलेगा हमको, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे सॉल्व होगा देखिए, इक्वेशन 1 पहले लिख दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस, फिर लिखना है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, दाहिनी साइड में आइए 38, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, और ये फिर -4, तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा, और ये हो गया 38, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस अल्फ़ा और -2 अल्फ़ा, -3 अल्फ़ा, और यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 42, ये आ गया आपका अल्फ़ा इक्वल टू -14, माइनस ये इधर लग जाएगा आपका, तो अल्फ़ा तो निकल गया -14, अल्फ़ा निकल गया। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग लिखेंगे पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू -14। इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा का वैल्यू रखोगे तो बीटा आ जाएगा, तो हम फर्स्ट ही इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 38, और माइनस और अल्फ़ा -14, ये बीटा इक्वल टू 38, तो हो जाएगा 14 प्लस बीटा इक्वल टू 38। तो बीटा कितना आया स्टूडेंट, 38, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 टू 24। तो इस तरह से हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल गए। अब हम इसमें आगे देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा हमारा आया है -14 और बीटा हमारा आया है 24। आगे इसमें ये कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है आपका, अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा बोलता तो यहीं पे हमारा एक आंसर आ जाता, बट क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है आपका कि डिटर्मिन द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो यानी कि ये कह रहा है कि f(x) जो है हमारे पास x के पावर 4 माइनस 2x के पावर q 13 के x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x प्लस बीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिंस x प्लस 4 डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रहा है किसको, f(x) को, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हो जाएगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा x प्लस 4 को, तो x इक्वल टू -4, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ -4, तो इसमें रख दीजिए -4 के पावर 4, 2 इंटू -4 के पावर 3 और 13 इंटू -4 के पावर 2 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा है -14, अल्फ़ा है आपका -14, ठीक है, इंटू x के लिए हमें क्या रखना है -4 प्लस बीटा, और बीटा हमारा आया 24। इसीलिए हमको अल्फ़ा बीटा पहले निकालना पड़ा, क्योंकि हमें रिमाइंडर बताना है जब f(x) को x प्लस 4 डिवाइड करेगा, तो भाई f(x) में अल्फ़ा बीटा भी तो जो हमें नहीं पता है, तो हमने पहले निकाल दिया और यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो -4 को 4 टाइम्स करोगे 256, और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 64, और ये प्लस 128, और ये होगा आपका कितना 16 में आप इंटू कर दीजिए 13 से, 16 में इंटू 13 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 208 आएगा सब आपका,
208 और ये हो जाएगा आपका यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ही रह जाएगा 56 और ये 24। तो भाई ये प्लस ये प्लस ये प्लस तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ तीनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों माइनस है, इसको घटा दीजिए, आपका फिर आंसर आ जाएगा। इस तरह से पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी कहता कि ये पार्ट नहीं रहता, सीधे ये पार्ट हटा देता, बोलता अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो सीधा अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते, ये इस पार्ट को नहीं हम लोग सॉल्व करते। ठीक है, तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा।